सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज BACM बाय पारस खत्री। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसके अंदर हमारे को गिवन क्या है, तो इसके अंदर हमारे को गिवन ये है कि 3 cot A = 4 है। इसी तरीके का पहले भी एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने समझा था कि अगर ये इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और अगर ये यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है तो cot की वैल्यू क्या होती है, तो cot की वैल्यू होती है B/P, राइट, क्योंकि tan की P/B होती है तो ये उसका उल्टा होता है, तो ये B/P हो गया। तो यानी कि इस हिसाब से हमारे को ये पता चल गया कि हमारा B कितना है 4 है और P कितना है हमारा 3 है। और जैसे हर क्वेश्चन में होता है तो हम इसमें क्योंकि P और B दे रखा है तो हम H यहाँ पे निकालेंगे। अब देखते हैं कि निकालना क्या है। तो आपको निकालना नहीं, इसमें एक्चुअली प्रूव करना है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो 1 - tan² A/1 + tan² A है ये इक्वल है क्या कि cos² A - sin² A के। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें tan और cos और sin की इन सब की वैल्यूज़ निकालनी होगी। बट वैल्यूज़ निकालने से पहले हमारे को h चाहिए। तो h निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है ये पाइथागोरस का p² + b², ये आप जानते हो। अब इसको आप डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, p² यानी 3² b² यानी कि 4², ये हो गया 9 और ये हो गया 16 विच इज़ 25, और 25 वी ऑल नो कि किसका स्क्वायर है, 5 का। तो h की वैल्यू हो गई 5। तो अब अगर आपका h 5 आ गया, p आपके पास 3 है, b आपके पास 4 है, तो इस हिसाब से आपके पास में पूरा बेस तैयार है। अब आपको बस इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और पुट करना है। तो इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले tan की निकाल लेते हैं। तो tan A की वैल्यू जो हमारे को चाहिए वो कितनी आ जाएगी, P/B होती है, तो P ये रहा 3 और B कितना है 4। इसी तरीके से sin की भी निकाल लेते हैं। तो sin A की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है P/H। तो sin P हमारे को दे रखा है 3 और H हमने निकाला है 5। इसी तरीके से cos की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। cos A की वैल्यू क्या होती है, B/H। B हमारे को दे रखा है 4 और H जो है वो हमने निकाल लिया 5। तो ये हमारी तीनों जो है वो वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पर इसको पूरा एक ही लाइन में पुट कर देंगे, साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएंगे और चेक करेंगे कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक साइड पे मैं यही लिख देता हूँ, tan² A/1 + tan² A और इक्वल टू में cos² A - sin² A, राइट। ये हमने पूरा ऐसे कैसे उतार लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो tan की वैल्यू कितनी निकली थी, 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो क्योंकि आगे एलसीएम लेना पड़ेगा, और 1 प्लस इसकी वैल्यू भी कितना 3/4 और इसका स्क्वायर, इसके नीचे 1 लगा दो। यहाँ पर बीच में भी इस तरीके से अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ कितनी है, cos की वैल्यू हमें पता है कि 4/5 है, यहाँ डाल दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin की वैल्यू अभी हमने निकाली 3/5 है, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर्स में थे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 - 9/16, इसके नीचे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + 9/16 और यहाँ पे 4, मतलब सेम ही है, बस ऊपर नीचे प्लस माइनस का फ़र्क है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 माइनस 9/25, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं ऊपर। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 × 1 = 16, 1 को 9 से किया 9, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी आपका एलसीएम ले लोगे 16 आ जाएगा, 16 प्लस और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9, और इधर कितना आ गया, ये इधर ये हमारा जो है वो इसको तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, आप देखो अब क्योंकि नीचे बेस सेम है तो बेस तो एक ही बार में लिख दो, और इससे इसे माइनस किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे आप करोगे 7/16 हो गया, और ये कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 25/16, राइट। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका ये हो गया 7/16 मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाता है तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 16/25, 16 से 16 कट गया तो ये कितना आ गया 7/25। तो एज वी कैन सी कि ये दोनों ही आंसर्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो येस दे आर इक्वल, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में।